नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाईलाइट के साथ। रोहित शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो बहुत दिनों से एक जो विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं उस विवाद को खत्म करने के लिए उच्च अधिकारियों ने की जाए या उस मेडिकल प्रशासन की बात की जाए, उन्होंने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था उसकी मान्यता को रात को रद्द कर दिया। अच्छी बात है। आपने ये नहीं सोचा हम मान्यता रद्द करने जा रहे हैं। सवाल मान्यता रद्द करने का नहीं था, सवाल था कुछ बच्चों को एडमिशंस दी गई है जो हमारे लोगों का कहना था, कुछ बच्चों को एडमिशंस दी गई है, उन बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में डाल दिया जाए और माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ हिंदू छात्र, सनातनी छात्र जो है वो पढ़ने चाहिए, ये सवाल था। लेकिन उन्होंने मान्यता रद्द कर सवाल ही खत्म कर दिया, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो हालात है यहाँ पर। रोहित जी मुझे ये बताइए, इस फैसले को कुछ लोग तो ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू खित्ते को नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए मेडिकल कॉलेज रोज रोज नहीं बनते। माता वैष्णो देवी के नाम पर अगर वहां मेडिकल पढ़ाई करवाई जा रही थी, डॉक्टर बन रहे थे, मुस्लिम था, बौद्ध था, सिख था, कोई भी था, वहां से जब डिग्री लेकर जाता ना तो माता वैष्णो देवी के नाम पर लेके जाता। लेकिन आज मान्यता ही रद्द होगी, अब क्या लेके जाएगा। गुलशन जी, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज सुनने में मिल रहा है कि कल रात को ही खबर आई थी कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है वैष्णो देवी जो है मेडिकल कॉलेज की जो है मान्यता रद्द कर दी है। तो देखा जाए मेडिकल इंस्टीट्यूट की, जिसमें 42 बच्चे जो हमारे मुस्लिम भाई बच्चे थे और 7 हमारे हिंदू थे, एक सिख कम्युनिटी से थे बच्चे। तो गुलशन जी, मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने अब ढोल भी बजा रहे हैं कई लोग और कई लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं उनको सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूं, ना ढोल बजाने की जरूरत है ना ताली बजाने की जरूरत है। जरूरत इस समय ये है, ये बताइए कि हमारे जो अब 51 जो बच्चे हैं ये कौन से कॉलेज में आप भेजेंगे, पहले उस पर बात करिए। हमें ढोल की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है जम्मू कश्मीर के विकास की। हमें सबसे बड़ी चिंता है इस समय कि हमारे जो 51 बच्चे हैं जिन्होंने फीस भरी थी और फीस भरने के बाद उन्हें अब जो 6 महीने लगभग उनको हो गए मेरे ख्याल चुके हैं एडमिशन, जो उनकी सीट्स आए हुए, तो कहने मतलब वो बच्चे बेचारे अब कहाँ जाएंगे। तो जो सरकार है, उमर सरकार है, एलजी प्रशासन है, वैष्णो श्राइन बोर्ड है, एनएमसी, ये बताए कि अब इनको कहाँ एडमिशन मिलेगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इस समय जो है वही टॉपिक है कि इन बच्चों का क्या होगा। क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अपने ही बच्चे हैं और हम नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज है जो टाइम पे हो जाए उसे ही सही कहा जाता है। देर आए दुरुस्त आए वाला काम नहीं होना चाहिए। यहाँ आना यही होना चाहिए कि बच्चों की जल्दी से जल्दी, जितनी भी एनसी सरकार है, एलजी प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है, जल्दी से जल्दी ये बताए कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों को कौन से इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा और कहाँ इनको सीट मिलेगी। रोहित जी एक चीज देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? एलजी महोदय। अगर हम खुशियां मना रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की माफ कीजिएगा, मैंने ये कहा कि मेडिकल की मान्यता रद्द हो गई है, तो इसमें हार तो एलजी की है ना। एलजी महोदय अगर पहले ही खुद बोल देते भाई मैं बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, जो हिंदू बच्चे हैं उनको हिंदू यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, मामला सुलझ जाता। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, अब खुशियां मनाई जा रही हैं। देखिए हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। गुलशन जी, मैं ये जानता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर का, कल भी मैंने आपको इंटरव्यू में ये बताया था परसों, हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा जिसको कोई परेशानी होगी वो हमारा अपना दर्द है और हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा भी उसका फ्यूचर जो है उसकी पढ़ाई में दिक्कत आए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी प्रशासन जो है इस पे जो है आप कार्रवाई कर जो है इन्हें एक अच्छे कॉलेज में इनको एडमिशन मिल जाए। और मैं ये बाकी ये कहना चाहता हूँ, ढोल नगाड़े बजाने से कुछ नहीं होगा। ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो ये है कि हमें अपने जम्मू कश्मीर को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि हम वो
जम्मू कश्मीर हैं जिन्होंने 70 साल कांग्रेस के जो है 70 साल कांग्रेस ने हमें जो है पिछड़ा रखा सब चीजों में, और बाकी भी सरकारों ने हमें पीछे रखा। परंतु अब हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने का टाइम है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है दरबदर घूमे। रोहित जी देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बोला 70 साल कांग्रेस ने पीछे रखा। अगर 70 साल कांग्रेस अगर पीछे रखती तो आज हमारे घरों हमारे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं शौचालय होते, जो 2014 के बाद हमें मिले हैं। हमें शौचालय ही मिले। अगर ये पढ़ने वाले होते लगभग 40,000 स्कूल बंद नहीं होते, यूनिवर्सिटीज बंद नहीं होती, अगर ये सरकार पढ़ाने वाली होती। गुलशन जी देखिए, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, लॉर्ड मैकाले हमारे भारत में ऐसे चीजें बना के गए हैं। आप कोर्ट में चले जाइए, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, आपने देखी है फिल्म, उसमें तारीख पे तारीख मालक, तारीख पे जो व्यक्ति बेचारा कोर्ट में जाता है उनको इंसाफ मिलता है। ये किसके बनाए कानून है? सब अंग्रेजों के बनाए कानून है। अंग्रेजों की बनाई शिक्षा पद्धति है। हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, वहां उनको डिग्रियां मिल जाती हैं। वो डिग्री किस काम आती है? कोई काम आती है? हालांकि अपने अमेरिका बाहर की कंट्रियों में उन अपने बच्चों को 15-16 साल के जब वे होते हैं तभी से उनको काम में डाल दिया जाता है। जब उनकी शादी होने वाली होती है, जब वो अपने पैरों पे स्टैंड हो चुके होते हैं, उनके माता पिता की तरफ उनको देखना नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही शिक्षा पद्धति जो है गलत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो हमारा देश तो है जो हिंदू मुस्लिम में फंसा रहा है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सरदार है। हालांकि मैंने भी संस्कृत में पढ़ाई की है, मैंने भी शास्त्र वेदों का अध्ययन किया है, परंतु मैंने कभी अपने दिमाग में कीड़ा आने नहीं दिया कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सरदार कौन है। और भगवान ने तो इंसान, जैसे आप हैं, मैं है, भगवान ने तो हमें इंसान बना के भेजा। हिंदू मुस्लिम तो हमने बनाया ना, हमने बनाया हिंदू मुस्लिम, भगवान ने नहीं बनाया। देखिए रोहित जी का कहना जो था, मैंने शुरुआती में ये बात कही थी, रोहित जी से पूछी थी कि जो जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन रोहित जी ने क्लियर कर दिया कि जो मान्यता रद्द हुई है, लेकिन जो बच्चे वहां से अब निकले हैं उनको एडमिशन कहाँ पे? देखिए आधा सेशन हो चुका है, आधे से ज्यादा सेशन हो चुका है। सरकार को ये कहना चाहिए था, ये पहले से जब ये मान्यता वाला सिस्टम चला था, या यहाँ पर ये पता चला था कि वो बच्चे, कुछ मुस्लिम बच्चों को यहाँ एडमिशन मिली है। देखिए मैं उन बच्चों के खिलाफ भी नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन देते तो फिर ये सिस्टम बनता है। और ऐड करना चाहता हूँ सरकारों के लिए, एलजी प्रशासन के लिए और हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए, उन विषयों को उठाना चाहिए जिससे हमारा जम्मू कश्मीर का कल्याण हो। हम कोई छोटी स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर सब, हालांकि मैं पूरे इंडिया घूमा हूँ, मगर मैंने जम्मू कश्मीर, मुझे अपनी मातृभूमि है मेरी, और मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। और यहाँ का प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है। अभी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पंडित जी, मुझे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए हम कल इंटरव्यू देख रहे थे कि अब जम्मू अलग होगा। अब मुझे ये बताइए, सुन लीजिए ना, पहले एक देश था, महाराजा हरि सिंह जी का देश था, एक देश था, देश से स्टेट बनाएगी, जब उन्होंने विलय किया उसके बाद स्टेट बन गई। स्टेट के बाद इसको भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरेटरी में तब्दील कर दिया। अब यूनियन टेरेटरी में क्या है, इसको अब डिवीजन में तब्दील करेंगे। गुलशन जी देखिए, आपको पता होगा जब पाकिस्तान बना था, भारत और पाकिस्तान, जब 1947 की बात है, जब अंग्रेज यहाँ भारत में जब राज्य करते थे, जब नेहरू जी का शासन था, तब पाकिस्तान जब बना, कैसे बना पाकिस्तान आपको पता होगा। पाकिस्तान जो अंग्रेज थे, उनके जो वहां की जो, अब बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने आपस में ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाकर जो है आपस में ही लड़ते रहे, और ऐसा हमारे लिए ऐसा अभी शराब हमें दे दिया, शराब भी है हमारे लिए हिंदुस्तानियों के लिए कि हम भोग रहे हैं, आज तक भोग रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम ये कोई नहीं कहता, मुझे समझ नहीं आती, कोई ये नहीं कहता कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, ये कहता मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। और भैया मुझे एक चीज बताओ, सबको सोच देखो, ऐसे हमारे 3 प्रकार के हमारे शास्त्रों में पाप बताए गए हैं, जैसे कायिक, वाचिक और मानसिक। मन से किया पाप, वाणी से किया पाप, शरीर से किया पाप, 3 प्रकार के पाप होते हैं, ठीक है। और कोई, हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं एमए हूं, पीएचडी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सरदार हूं, मैं हिंदू हूं। कोई ये नहीं कहता कि
और भारतीय हूँ। हाँ, भारतीय हूँ। और दूसरी बात यह है, सोचने वाली बात यह है, हम इन चक्रों में अपने अंदर की जो हमारी संस्कृति सभ्यता थी, वो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, उसको भूल गए हैं। जिसको याद रखना था कि उसको याद करते हुए हमें अपने देश के लिए मर मिटना है, देश के लिए काम करना है, जिससे हमारे देश का लाभ हो। वो सोच जो थी ना, अंग्रेजों ने खत्म कर दी और इन नेताओं ने खत्म कर दी। जी, बहरहाल देखिए, देश के लिए कौन सोच रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए कौन सोच रहा है, ये आप बाली भांति जानते हैं। रात को सीएम ये कहते हैं कि इस तरह की अगर यूनिवर्सिटीज हैं तो इनको बंद कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का बयान आया था, उसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। या तो उमर अब्दुल्ला साहब को पहले से पता था, या उन बच्चों की किस्मत मैं बोलूं खराब थी जिन्होंने यहाँ एडमिशन ली थी और आधे सेशन में इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर दिया गया। चलिए, कुछ लोग आज खुशियां मना रहे हैं, आप खुशियां मनाइए, ढोल बजाइए। अब अगला कार्यक्रम क्या होगा, अगला कार्यक्रम मैं आपको बताता हूं। अगर आपने इतनी ही खुशियां मनानी है ना, तो अगला कार्यक्रम ये रखिए कि जम्मू कश्मीर में जो मदिरा दुकानें बनाई हुई ना, जो वाइन शॉप्स खुली हुई हैं, आप उनको बंद करवाने का ठेका उठा लीजिए। फिर हम देखेंगे कि कितने आप कामयाब होते हैं, क्योंकि जम्मू शहर ही ऐसा शहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज शराबों का शहर बन चुका है, आज मदिरा का शहर बन चुका है। आप उसका भी ठेका उठाइए, फिर देखते हैं कितनी वाइन शॉप बंद होती है। उसके बाद मैं आपके साथ खुद खड़े होकर जश्न मनाऊंगा अगर वाइन शॉप बंद हुई है। देखिए, मैं किसी के बिजनेस पर मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नशा जम्मू की तरफ बढ़ता जा रहा है। गुलशन जी, इतनी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूं, सामान्य परिवार से हूं, परंतु मेरी सोच ये कहती है, मेरा जीवन धिक्कार है मेरे जीवन पे अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर को पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल ना बना दूं। और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इस सोच से बाहर निकले, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, बस ये समझे कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं और कसम खा ले कि हमें जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बनानी है, पूरा वर्ल्ड हमको फॉलो करे। और इस सोच से अगर हम चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हम जब पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। और हमें, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे गुलशन जी, आज मैं कहीं कोई ऑफिसर के पास बैठा था, वो बता रहे थे कि जब राजा हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह थे, तवी का जो पानी था इतना साफ था, लोग यहां से पानी भरने आते थे, पीते थे। आज क्या है, आज वही तवी देखिए, तवी जो नदी हमारी जो है उसको कितना गंदा कर दिया हमने। 18 नाले फेंके हुए, 18 नाले वहां फेंके हुए हैं, कितना गंदा कर दिया उसको। बताइए, हम अपने पूर्वजों को देखें ना, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। और हमारे पुराने टाइम में हमारे यहाँ लोग ताला भी लगाते थे। बहरहाल देखिए, ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे की हैं, लेकिन मैं अभी की बात करूंगा, अतीत की बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, अतीत जो हमारा है, वो बच्चों का भविष्य जो है वो सही से हम लोग नहीं देख रहे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को दर्शक कीजिएगा। नमस्कार।